हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास ट्वेल्थ क्या आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर। क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नरेशन पढ़ेंगे। और नरेशन में आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो नियम होता है, क्या होता है, हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्लास ट्वेल्थ जो है, क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के लिए हमें नरेशन में कितना टॉपिक पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना और एग्जाम में कितना टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो है नरेशन में क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के लिए मुख्यतः चार सेंटेंस पढ़ना है। मुख्यतः चार सेंटेंस पढ़ना है। पहला कौन है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और उसके साथ एक सेंटेंस हमें और पढ़ना है जिसका नाम क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ, सीधा साधे एक शब्दों में कहा जाए तो नरेशन में आपको टोटल 5 तरह के सेंटेंस पढ़ना है। 5 सेंटेंस पढ़ना है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतना आपको पढ़ना है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम क्या होता है और किस प्रकार से होता है। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आपको 100% समझाने का जो गारंटी 100% है, हम आपको जरूर समझाएंगे। जरूर समझाएंगे। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए मेरे दोस्त कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस के पहचान का एक सिंपल सा तरीका होता है कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। हम उसको कहते हैं जिस सेंटेंस से सूचना प्राप्त होता है। क्या होता है कि जिस सेंटेंस से सूचना प्राप्त होता है उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? असर्टिव सेंटेंस के नाम से। मतलब सीधा साधी समझा जाए कि वैसा सेंटेंस जिससे सूचना प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक मतलब क्या है कि राम एक किताब पढ़ता है। इससे जानकारी प्राप्त हो रहा है। क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है? कि राम जो है ना एक किताब को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो सीधा सा आपको समझना है कि इससे जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो दिया गया है, सी गोज टू अ स्कूल। क्या है कि सी गोज टू अ स्कूल मतलब कि क्या है कि वह स्कूल जाती है। तो इससे जानकारी प्राप्त हो रहा है कि वह क्या कर रही है? स्कूल जा रही है। वह स्कूल जा रही है। तो इससे भी जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यह कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। मतलब क्या है कि वैसा सेंटेंस जिससे जानकारी प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? असर्टिव सेंटेंस। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा? पहचान लीजिएगा। तो आप देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का जो होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो नियम होता है किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या है कि रूल नंबर 1 कहता है कि से टू अधिक क्या है कि बनाने का जो नियम होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो नियम होता है, पहला नियम क्या होता है कि सेज टू रहे उसको टेल्स में बदल देना है। क्या रहना चाहिए? यहाँ सेज टू रहे तो उसको टेल्स में बदल देना है। से टू रहे तो उसको टेल में बदल देना है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सिर्फ एस लगा हुआ है। तो सेज रहे तो उसको टेल्स में बदल देना है। से टू रहे तो उसको टेल में बदल देना है। और यदि बिल से टू रहे तो उसको बिल टेल में बदल देते हैं। क्या करते हैं कि बिल से टू रहता है तो उसको बिल टेल में बदल देते हैं। और सेड टू को
टोल्ड में बदल देते हैं। क्या करते हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा रहता है, क्या रहता है, इन्वर्टेड कोमा जो रहता है, इन्वर्टेड कोमा को डैट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कोमा रहता है उसको डैट में बदल दिया जाता है। मतलब सीधा सा यहाँ समझा जाए कि यही है, यदि सेज टू रहे तो उसको टेल्स में बदल देंगे, से टू रहे तो टेल में बदलेंगे, बिल से टू रहे तो बिल टेल में बदल देंगे, सेड टू रहे तो टोल्ड में बदल देंगे। और इन्वर्टेड जो कोमा रहता है, इस तरह से जो कोमा रहता है इन्वर्टेड कोमा, उसको डैट में बदला जाता है। दूसरा जो नियम है एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, क्या ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट टेंस में रहे और या फ्यूचर टेंस में रहे, क्या प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहे तो क्या होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है ना, क्या टेंस जो होता है नहीं बदलता है, क्या टेंस नहीं बदलता है, लेकिन पर्सन जो होता है, लेकिन जो पर्सन होता है नियम के अनुसार बदलता है। मतलब सीधा सा समझा जाए कि क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे और फ्यूचर टेंस में रहे, क्या प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो होता है टेंस नहीं बदलता है, क्या टेंस नहीं बदलता है, लेकिन उसका जो पर्सन होता है ना वो अपने नियम के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे कि आपको हम पिछला क्लास में हम बताए थे कि नरेशन का इंट्रोडक्शन क्लास में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा डिटेल्स बताएं। और यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो वहां से आप जाकर के क्लास कर लीजिए। तो क्या है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, पहला एग्जाम्पल कि ही सेज आई कम हेयर, क्या ही सेज आई कम हेयर, मतलब क्या है कि वह कहता है मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से है। तो ही सेज आई कम हेयर, इस तरह से एग्जाम्पल है। इसमें आपको देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, क्या रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा में जो बंद रहता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो वर्ब रहे ना इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको कहाँ देखना है, आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है कि वह किस टेंस में है, यह किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो आदि यहाँ पे जो रहता है रिपोर्टिंग वर्ब वह रह जाए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो उसमें क्या होगा कि टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, मतलब इसका जो टेंस यहाँ पे है ना टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा पर्सन जो रहेगा पर्सन अपने नियम के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, सेज, क्या सेज लिखा हुआ है। तो सेज जो है क्या है, V5 है, क्या V5 है। तो V5 का प्रयोग किस टेंस में होता है, तो V5 का जो प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, कहने का मतलब जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है इसका टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो इसका क्या है पर्सन है इसको क्या करेंगे, इसके नियम के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पर्सन जो चेंज होता है किस प्रकार से चेंज होता है और उसको हम लोग किस प्रकार से चेंज करें। तो पर्सन को चेंज करने के लिए एक सिंपल सा छोटा सा तरीका होता है माय डियर स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना है। ट्रिक को क्या होता है, ट्रिक पर्सन को चेंज करने का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक आपको याद रखना है SON सन। सन का मतलब क्या होता है, बेटा होता है, कि SON सन याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, शुरू से पहले 1 लिख देना है, फिर 2 लिख देना है, फिर 3 लिख देना है, क्या फिर 3 लिख देना है। तो इसका मतलब आप क्या यहाँ पे समझिएगा आप लोग, क्या होता है कि हम लोग पर्सन के बारे में पढ़े हैं कि पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ से 1 से याद रखिएगा, पहला है तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा है 2 वाले यहाँ लिखा हुआ है तो मतलब सेकेंड पर्सन, और यहाँ 3 है तो इसका मतलब आप समझिएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
सेकेंड पर्सन जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्या होगा, सेकेंड पर्सन जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन, तीन से क्या होता है, थर्ड होता है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, मतलब थर्ड पर्सन जो होता है वह चेंज नहीं होता, जो लिखल रहेगा ना वही रहेगा। मतलब सीधा साधी एक शब्द में यहाँ समझा जाए कि क्या है, बस आपको याद रखना है SON, क्या SON रखना है याद, और उसके बाद 1 2 3 इस तरह से लिख देना है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, इस तरह से। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका हम लोग बनाने के लिए सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। बिल्कुल आसान और सटीक है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है, क्या है कि ही सेज टू मी, क्या ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, क्या है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे तो उसका सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। बस पहला काम आपको यही करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है क्या है, सेज, क्या सेज है, सेज कहने का मतलब से का जो V5 है, क्या V5, तो V5 हमेशा आता है मेरे दोस्त प्रेजेंट टेंस में। मतलब सीधा सा यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रेजेंट टेंस में है तो आपको हम बताएं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ क्या करेंगे, जो उसका पर्सन होता है पर्सन को चेंज कर देंगे और बाकी बात जो जैसे रहेगा उसको अवश्य ही लिख देंगे। तो बस यही काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, क्या ही। उसके बाद से टू को, क्या सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं, क्या TELS, टेल्स। इस तरह से आपको बस इतना समझना है, ही था ही दे दिए, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, टेल्स लिख दें, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, क्या, मी लिख दिए, राइट। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में आपको हम बताए हैं कि इन्वर्टेड जो कोमा रहता है उसको डाइट में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से इन्वर्टेड कोमा आ गया, तो इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज कर देंगे, THAT, डाइट में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यू आ गया। तो यू कौन पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का यू तो क्या है, एक पर्सन है। तो यू जो है सेकेंड पर्सन है, क्या, यू सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू है, तो यू जो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी। तब मी का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, आई होता है, क्या, मी का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है। क्योंकि यू जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ पे चेंज भी जो होगा ना वह सब्जेक्ट के रूप में ही चेंज होगा, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार होता है चेंज, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है और मी का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है। तो इसलिए यहाँ से लिख दिए क्या, आई लिख देंगे, क्या, आई लिख देंगे। यहाँ से लिख दीजिए आप आई, राइट, यहाँ से कर दिया आई। उसके बाद फिर क्या है, वर्क हार्ड है, तो जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ से लिख दीजिए क्या, WORK, वर्क, HARD, हार्ड। मतलब यहाँ से सीधा सा हो गया कि ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। एकदम 100% करेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है क्या है कि आई से टू यू, क्या है, आई से टू यू ही वेंट टू स्कूल, क्या, ही वेंट टू स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला काम आपको क्या हम बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो रहे ने उसको देखना है। क्या करना है, कोई भी यहाँ सेंटेंस दिया हुआ रहे तो आपको सबसे पहला काम वही करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम यहाँ देखते हैं, तो से टू आ गया। यहाँ पे से जो है V1 है, तो V1 का प्रयोग किस में होता है, या तो वह प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, दो ही में प्रयोग होगा। तो फ्यूचर टेंस में यदि रहता तो यहाँ पे विल वुल का प्रयोग किया हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे से सिर्फ है तो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस जब रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ
क्या चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा। मतलब क्या, इसका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जो पर्सन दिया हुआ है पर्सन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट आई है, यहाँ से क्या दे दिए, आई दे दिए, राइट। उसके बाद हम आपको बताए थे कि से टू को टेल में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, टेल में। यहाँ से क्या कर देंगे, लिख देंगे TELL, टेल, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू है, यहाँ से क्या करेंगे, यू लिख देंगे, क्या, यू लिख देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा है, तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, THAT, डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सी आ गया, तो सी जो है एक पर्सन है, तो पर्सन को हम लोग किस प्रकार चेंज करते हैं, तो यहाँ इसको सी को पहचानना है कि किस पर्सन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट, दिस, डैट जो होता है वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, जो रहेगा वही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी है, तो यहाँ पे सी ए लिख देंगे, क्या, यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। और टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। तब वेंट टू स्कूल है, तो यहाँ से लिख दीजिए WENT, वेंट टू स्कूल, क्या, वेंट टू स्कूल। 100% करेक्ट है। मतलब आपको क्या किया, हम यहाँ से क्या किए कि सबसे पहला काम करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखें, प्रेजेंट टेंस में है तो बनाना स्टार्ट कर देंगे। आई है सब्जेक्ट, यहाँ पे आई दे दिए, से टू को टेल में बदल दिए, ऑब्जेक्ट यू है तो यहाँ से यू दे दिए, इन्वर्टेड कोमा के लिए डैट का प्रयोग किए। सी जो है क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे सी लिख दिए। और जब यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस में, तो इसका तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो वेंट टू स्कूल, यहाँ से हो जाएगा वेंट टू स्कूल, एकदम 100% करेक्ट है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का जो तीसरा रूल है क्या है। और इसी तरह से यदि आप इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।